हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं ध्रुव राठी हिलेरियस मेल्टडाउन ओवर धुरंधर द रिवेंज। इसका सेकंड पार्ट, पहला पार्ट देखा था, बड़ा मजा आ रहा है। सारे यूट्यूबर्स जो धुरंधर को सपोर्ट करते हैं वो इसकी ऐसी 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 बेइज्जती कर रहे हैं कि भैया इतना इलॉजिकल स्टेटमेंट्स, अपनी मर्जी से कहीं से भी कुछ भी लाके बोल देना, कोई फैक्ट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। और तकलीफ इतनी, भैया जब बोला है कि ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज है, पर ये पूरी ट्रू स्टोरी नहीं है, इसमें फिक्शन है, फिर भी उस बंदे को समझ नहीं आ रही है। और वैसे ही ये दूसरी मूवियों को बड़ा प्रमोट करता था कि आर्ट को आर्ट की तरह लो, अब इसका आर्ट हो गया फुर्र। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को पता है कि राहुल गांधी जैसा एक कमजोर लीडर पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर रहेगा कंपेयर टू ए स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर लाइक नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जो है वो समझ गए हैं पाकिस्तानी रिजीम की असलियत। वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो रीजन और लॉजिक से बिहेव नहीं करता, उनका डंडे का जोर समझता है, घर में घुस के मारना समझता है। सिर्फ इंटरेस्ट है इंडिया को 1000 कट से ब्लीड करना, और इसलिए पाकिस्तानी रिजीम से डील करने का एक ही तरीका है, उनको आइसोलेट करना और उनसे उसी लैंग्वेज में बात करना जो लैंग्वेज वो सबसे बढ़िया तरीके से समझते हैं। ओए होए होए, मस्जिद हसीन है सारी मस्जिद उड़ गई, सारी मस्जिद ओ भाई कोई है ऊपर, ओ भाई कोई है ऊपर, क्या ऊपर? हमारे प्लेन से ऊपर। अरे ये मजेदार था। अगले क्लेम पे ये कहते हैं कि भाई एक बार आईएसआई ने कहा था कि वो मोदी को पसंद करती है। 2018 में पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई हेड लेफ्टिनेंट जनरल असाद दुरानी ने खुद कहा कि आईएसआई मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेफर करता है। अरे उसके बोलने से क्या होता है? वो क्या सच बोल रहा होगा? उनका अपना कोई एजेंडा, प्रोपोगेंडा नहीं हो सकता। वो बोलेगा कि हमें पसंद है तो आप मान लोगे हाँ पसंद है, और अगर पसंद है, उनको पता है कि पसंद इसलिए क्योंकि वो आके हमें सीधा करेंगे, हमारी जिंदगी बना। जैसे बच्चों को पता होता है ना कि पेरेंट जब मारेगा मुझे तो मुझे अच्छा बनाने के लिए मारेगा, जब मैं चोरी करता तो पेरेंट मारेगा, तो उन्हें पता है कि मोदी जी आएंगे, पेरेंट है हमारे, हमें मारेंगे, हमें सीधा करेंगे। मेरा लॉजिक बहुत ग्रेट है। अभी भी ऐसी बात को बिलीव करती थी तो वो बिलीव नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से खत्म कर दी है। सर्जिकल स्ट्राइक करके, डिमोनेटाइजेशन करके, ऑपरेशन सिंदूर करके, तो उनको सीधा कर रहे हैं। जो बुरा बच्चा होता है उसको माँ बाप मार मार के सीधा करते हैं ना, वैसे ही मोदी जी मार मार के, इंडिया मार मार के सीधा कर रहा है। और जिस तरह से अननोन मैन ने पिछले कुछ सालों में आतंक फैलाया है पाकिस्तानी आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, आज अगर आप आईएसआई वालों का जाकर इंटरव्यू लेंगे तो उनमें से एक भी नहीं बोलेगा कि नहीं नरेंद्र मोदी बड़ा अच्छा है पाकिस्तान के लिए। फिर इनका जो बड़ा क्लेम आता है कि भाई ये मूवी प्रोपेगेंडा इसलिए है क्योंकि ये दिखाती है कि डिमोनेटाइजेशन जो है उससे आतंकवाद पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था। इनके अकॉर्डिंग डिमोनेटाइजेशन तो बड़ी छोटी सी चीज है। अब वैसे तो आप इस चीज को थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो ना भाई, तो अपना लॉजिक अपने पास ही रख, तेरे जैसे बड़े लॉजिक वाले हमने देख लिए हैं। खुद ही आपको लगेगा कोई सेंस है इस बात की। बिल्कुल कोई सेंस नहीं है तुम्हारी बात का। तुम्हारी वीडियो देख के बंदा पागल हो जाएगा। इतनी छोटी सी चीज के लिए कोई इतना बड़ा एक्शन लेता है क्या? ये छोटी सी चीज, हाँ। पाकिस्तान तुम्हारी कंट्री के अंदर टेररिज्म कर रहा है, गन्स भेज रहा है, नकली नोट भेज भेज के तुम्हारी पूरी पॉलिटिक्स के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे लोगों के अंदर जो है एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स ला रहा है, वो छोटी बात है। चूहे को पकड़ने के लिए आपने अपने पूरे घर को आग से जला दिया। डिमोनेटाइजेशन पाकिस्तान की टेरर फंडिंग के लिए बड़ी छोटी सी चीज है। ये तो वही बात हुई कि बोल देना कि भाई एप्स्टीन फाइल्स जो है ये तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है। काउंटरफिट नोट्स इंडिया में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं थी। 2006 से ही इंडियन इकोनॉमी में काउंटरफिट नोट्स बड़ी मात्रा में सर्कुलेट हो रहे थे। गवर्नमेंट के पास उस समय भी 2006 में भी इंटेल था कि पाकिस्तान इस फेक करेंसी के रैकेट में इन्वॉल्व है, पर तब भी। और अगर छोटी सी बात होती तभी पाकिस्तान इतना डेस्परेट था ना कि हमारे वो ले खरीदने के लिए कि हम फेक नोट बना सके इतना करोड़ों पैसा देकर। हाँ, वो छोटी सी बात है, छोटी बात नहीं है एक्चुअली, थी नहीं, पागल आदमी, बहुत बड़ी बात थी। रियली को आपके नोट्स बना रहा है। फेक नोट्स इतने अच्छे क्वालिटी के छपने लगे कि फेक और रियल के बीच में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो गया। जिस तरह दुग्गल साहब और एक पाकिस्तानी यूट्यूबर के बीच में डिस्टिंग्विश करना आजकल मुश्किल हो गया। इन्हीं पैसों की मदद से पाकिस्तान इंडिया में टेरर एक्टिविटीज फ्रंट करवा रहा था। एंड देन कांग्रेस पार्टी ने अपने होनहार टैलेंट के लिए आउट ऑफ द वे जाके काम किया। पहले तो कांग्रेस ने उसी सेम कंपनी से सिक्योरिटी पेपर्स, ये पूरा प्लान किया गया होगा कि हम ऐसे करेंगे और फिर ऐसे बेचेंगे।
इंपोर्ट करना शुरू कर दिए, जो कंपनी ऑलरेडी पाकिस्तान को सिक्योरिटी पेपर्स प्रोवाइड कर रही। वो इसीलिए वो प्लान यही था कि कागज तो वैसा आ ही जाएगा, तो सिर्फ हमने अपना वो जो है डाई या जो भी उसको बोलते हैं वो देनी है, इनको बेचनी है, काम बन गया पाकिस्तान का। यानी काउंटरफिट नोट बनाने के जो धंधे कर रहे थे पाकिस्तान में, उनका जॉब और भी आसान हो गया। 2011 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट को जब पता चला कि इंडियन करेंसी के सिक्योरिटी पेपर में सिक्योरिटी लैप्स है, फिर भी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोट्स को इकोनॉमी से विड्रॉ नहीं किया, और रिजल्ट था एक्स्ट्रॉर्डिनरी कि अगले साल में ही इंडियन मार्केट में 400 गुना ज्यादा फेक नोट्स आने लगे। लेकिन तुगल साहब के अकॉर्डिंग मोदी सरकार गद्दार निकली। हाँ, ये तो छोटी सी बात थी जब 2016 में इन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, जिसके बाद बेचारा होनहार आईएसआई जो हर साल इंडिया की इकोनॉमी में सैकड़ों करोड़ के फर्जी नोट्स ऐड कर रहा था, वो सारे नोट्स कागज बन गया रातों रात। पाकिस्तानी प्रिंटिंग प्रेसेस में छापना, ट्रांजिट हब्स में स्टॉक पाइल करना और फिर इंडिया में स्मगलिंग रूट से लाना, ये पूरा पाइपलाइन इन्हीं डिनोमिनेशंस पे चल रहा था। तो जब वो नोट्स बंद हुए, रात भर में ये पूरी पाइपलाइन खत्म हो गई। यही तो हमने समझाया था एक पिछले वीडियो में कि भैया ये छोटी सी है, क्योंकि उस टाइम वो जो जिसका हम वीडियो देख रहे हैं उसको लग रहा था कि ये गलत डिसीजन था, तो मैंने कहा था नहीं ये गलत नहीं, यहाँ पे मैं डिसएग्री करती हूँ, बाकी सब बातों पे एग्री करूँ, यहाँ गलत है। मेजर इन्फ्लेशन होता है, या और इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। महंगाई आती है अगर फेक नोट आ जाए तो, और कल तबाह हो जाती है पूरी कंट्री। देख लो जो पॉलिसी एनालिसिस आई है उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और दुबई से जम्मू एंड कश्मीर तक चल रहे हवाला चैनल्स वो अचानक से स्टार्व हो गए, और उनके पास पड़े जो टन्स ऑफ कैश थे वो रातों रात यूजलेस हो गए। इंडियन सिक्योरिटी सोर्सेज पे बेस्ड एनालिसिस भी यही कहती है कि जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट में जो पाकिस्तान बैक्ड मिलिटेंट्स और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे, उनका ज्यादातर जो ऑपरेशनल कैश था वो इन्हीं डिमोनेटाइज नोट्स में पड़ा था। मतलब रातों रात जो उनके पास ऑपरेशनल कैश था वो यूजलेस हो गया। और आप देखिए डिमोनेटाइजेशन से आज तक स्टोन पेल्टिंग जो होती थी कश्मीर में डेली, वो पूरी तरह से आज खत्म हो गई है। एक मिनट मेरे ही घर में घुस के मेरी ही आंखों के सामने ये शाहरुख खान की एक्टिंग कर रहा है। खनानी को मार दूंगा मैं। रुक जाओ हमजा, खनानी तो पाक इंसान है जो 500 और 1000 रुपए के डुप्लीकेट्स इसलिए बना रहा है ताकि वो इंडिया जैसे देश को इंडिया इज अ नाइस गाय। हमजा सही कह रहे हो मेजर इकबाल। डांस करोगे? और जावेद खरानी जो ये नकली नोट छापने का बिजनेस करता था, डिमोनेटाइजेशन के बाद उसको हाई जंपिंग के बिजनेस में आना पड़ा। मैं बहुत ज्यादा मूवीज स्पॉइल नहीं करना चाहता, जो समझदार लोग हैं समझ गई मैं तो वो इस बात को समझ गए होंगे। लेकिन इनके मैंने जब वो सीन मूवी में देखा था मैं इतनी खुश हुई थी, मैंने कहा ओह वाह मजा आ गया, जल्दी जा। हिसाब से फिर भी डिमोनेटाइजेशन वर्थलेस थी, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर 500 से 1000 के नोट्स बैंक में वापस आ गए थे। सच बात यह है कि आरबीआई की 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार डीमोनेटाइज किए गए 15.41 लाख करोड़ रुपयों में से 15.31 लाख करोड़ रुपीस वापस आ गए थे, यानी कि 99.3% नोट। हाँ तो भाई वो तो असली नोट आए थे, नकलियों का क्या हुआ था? वो तो जल के राख हो गए, वो तो जला दिए गए, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं था। हाँ वो नकली तो अब यूज नहीं हो पाएंगे ना, असली वापस आ गए। वो ये बोलना क्या चाह रहे हैं, इसका लॉजिक ही नहीं है कोई। वापस आ गए थे एक साल के अंदर अंदर। तो आर्गुमेंट इनका आता है अतीक अहमद पर, और जितना प्यार जितना दुलार इस आदमी को अतीक अहमद के लिए है, उतना प्यार और दुलार इनको कभी भी कश्मीरी हिंदुओं के लिए, पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए नहीं आया, पहलगाम के विक्टिम्स के लिए नहीं आया। अब आते हैं इस ऐड के सबसे डिस्टर्बिंग सीन पर, और ये डिस्टर्बिंग जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है, क्योंकि ये रियल लोगों की रियल मौत को हाय, वो रियल लोग थे कौन हैं? इंडिया के देशभक्त थे। एंटरटेनमेंट की तरह पेश करता है। फिल्म में आतिक अहमद पर बेस्ड आतिफ अहमद का कैरेक्टर जेल से बाहर आता है, मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है और तभी उसे गोली मार दी जाती है। अकॉर्डिंग टू हिम अतीक अहमद की जो मौत थी वो इनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग थी, और जिस आदमी की मौत का इनको इतना गम हो रहा है वो उसने कितने लोगों को मारा वो डिस्टर्बिंग नहीं था। पर पुलिस रिपोर्ट्स में दिखाया गया है कि इसका लिंक आईएसआई से था। इसने खुद कबूल किया है कि इसका लिंक था आईएसआई से। 100 से ऊपर क्रिमिनल केसेस है इस आदमी के ऊपर। इसके ऊपर 2005 में बीएसपी के एक सिटिंग एमएलए राजू पाल के मर्डर का आरोप है। फिर भी इनको इतना दुख हो रहा है इस आदमी के लिए। फिर ये कहते हैं कि अगर ये बंदा क्रिमिनल था तो पार्लियामेंट ने इसके डेथ के बाद ट्रिब्यूट क्यों दिया? यकीन नहीं करोगे दोस्तों, पार्लियामेंट में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। अगर ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो मैं तो सोचती हूँ ऐसे बंदे का लोग वीडियोस देख के, इतने व्यूज देख के, मतलब वो उसको फॉलो करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बहुत नॉलेजेबल है, ये हमें बड़ा ज्ञान दे रहा है। हद है यार, पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? अपना ब्रेन लगाना बंद कर देते हैं। लोगों में अपना ब्रेन है ही नहीं। They don't have, they don't use it. वाह, कितने लोग रहे हैं पार्लियामेंट में जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस रहे हैं? लालू यादव के ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं? Everybody is appreciating. ये हमारा ये एक तो दुख की मिनिस्टर, बात है। ये हमारे अनपढ़ को इंडिया को बनाते हैं रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे लोग।
हम यहाँ State बैठ के को। देखते हैं। हाँ, इंडिया को ही रिप्रेजेंट क्या, स्टेट को कर रहा है। इंडिया को कोई देखेगा तो भैया तुम्हारे मिनिस्टर ऐसे होते हैं, अनपढ़ यहाँ तक आ गए तो ऐसे। जनता कितनी अनपढ़ होगी। वही तो दिखता ही है। तभी दिखते हैं दुर्दराठियों को, और कुछ भी कोई भी बोल देता है वीडियोस में, उनको मान लेते हैं। पढ़ा लिखा बोल बोल के थक जाए पर उनको समझ नहीं लोग आती। बहुत ही अनपढ़ हैं बहुत ही ऐसे लोगों को बना जिन्होंने दिया। बनाया था लालू को। अब तो हाँ, अब तो होपफुली नेक्स्ट जनरेशन मच मच बेटर। tremendous उसी के लोग पीछे से हंस रहे हैं। power. इंग्लिश नहीं आती, बोलनी है। भाई गॉड, क्या पढ़ाई लिखाई है। जब भी लालू यादव की डेथ होती है तो उसको ट्रिब्यूट मिलेगा पार्लियामेंट में, क्योंकि एमपीज को ट्रिब्यूट देना पार्लियामेंट का एक ट्रेडिशन है। और अतीक अहमद मल्टीपल टर्म एमपी रह चुका है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। और वाह, साथ साथ ऐसा ऐसे बंदा, corrupt लोग, वही तो है। ऐसा बंदा बना हुआ था, और एक दूसरा वहां देख लिया अभी। करप्ट ये बनते बन गवर्नमेंट जाते को हैं। एक बहुत काम की चीज देता है जिसे कहा जाता है प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। मतलब अगर कोई सवाल करे तो गवर्नमेंट बोल सकती है, देखो भाई हम तो इस आदमी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, हमारा इस बंदे के खात्मे में कोई हाथ नहीं था। और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है इस आदमी के डेथ के बारे में, वो यही कहती है कि गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं था। तो क्लियरली प्लॉजिबल डिनायबिलिटी काफी परफेक्टली काम कर रही है। लेकिन अतीक अहमद के मौत के कई साल बाद भी आज अतीक अहमद के फैंस हैं यूट्यूब पे जो इसको निर्दोष साबित करने में लगे हुए हैं। आप लगे हैं। क्लियरली देख सकते हैं इस वीडियो से कि ये वीडियो वेल रिसर्च नहीं है। ये एक ऐसी वीडियो है जो शेयर फ्रस्ट्रेशन में बनाई गई है एक ऐसे इंसान की तरफ से जो डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोर से पीड़ित है। डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोर क्या होता है? ये उसके मोस्टली जो वीडियोस होते हैं इसी टाइप के होते हैं। उसको दिख रहा है कि मैं कुछ भी बना दूं, लोग तो आते ही हैं, वो मान लेते हैं मेरी बात, तो वो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप जो मर्जी करो। उसको पता है कि बहुत जनता है जो मेरे को फॉलो करती है, मुझे मानती है कि मेरे में बहुत नॉलेज है, तभी तो उसका चल रहा है भैया यूट्यूब चैनल। बिलीफ होता है जो आपको कन्विंस कर देता है कि आपके पास एक्सेप्शनल पावर, स्टेटस, टैलेंट या इंपॉर्टेंस है जो रियलिटी से एक्चुअली मैच नहीं करता। और आप इसे तब भी पकड़े रहते हैं जब आपके सामने स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो इसके खिलाफ। इसके कुछ टिपिकल एग्जांपल्स हैं। ये बिलीव करना कि आप एक फेमस हिस्टोरिकल या रिलीजियस फिगर हो, जैसे आप कोई मसीहा हो, कोई मोनार्क हो, कोई वर्ल्ड चेंजिंग जीनियस हो जिसका कोई एविडेंस नहीं है। आप कन्विंस हो जाए कि आप वर्ल्ड इवेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं, गवर्नमेंट गिरा सकते हैं, गवर्नमेंट उठा सकते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ध्रुव राठी को डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोर है, क्योंकि क्लियरली उसकी फेम और फॉलोइंग ने इसका दिमाग खराब कर दिया। वही तो मैं इंडियन कल्चर में कहते हैं ना कि जब किसी के पास बहुत ज्यादा नॉलेज या पावर आए तो उसके साथ ह्यूमिलिटी भी आनी चाहिए। और एक कहावत है ना कि किसी भी पेड़ पे अगर बहुत सारे वो चढ़ा ही ऐसी वीडियोस बना के है, तो उसका वही होगा काम। उसने जब वो शुरू से ऐसी बातें करके चढ़ा है तो उसके पास हैं लोग जिनकी वो सोच और इसकी सोच मैच करती है, तो कोई प्रॉब्लम क्या है फिर उसे। पेड़ झुक जाता है, वो ह्यूमिलिटी की निशानी होती है। लेकिन राठी में ये ह्यूमिलिटी नहीं है। आपको याद है जब धुरंधर पार्ट 1 रिलीज हुई थी तो उसने एक ट्वीट डाला था जिसमें कहा था कि एक YouTube वीडियो 300 करोड़ की प्रोपेगेंडा फिल्म को बर्बाद कर देगा। और फिर क्या हुआ? वो सोचता है मेरे में इतनी ताकत है, मैं सब कुछ हिला सकता हूँ क्योंकि मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं। वो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो सब अनपढ़ जाहिल हैं, और इस वजह से वो कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ तुम ही को देख सकते हैं और कुछ उनके बस में कुछ नहीं है। उस फिल्म ने 1300 करोड़ बनाए और सोशल मीडिया पर एक सेंसेशन बन गया। उसके पहले की भी बात करते हैं। 2025 में आपको याद होगा कि इसने डिसाइड कर लिया था कि मैं हर एक स्टेट इलेक्शन में बीजेपी को हरा दूंगा और कांग्रेस को इलेक्ट करवा दूंगा। इनफैक्ट इसने अपने खुद का मैनिफेस्टो भी बना दिया था अपने यूट्यूब पर, जो ये कह रहा था कि कांग्रेस को फॉलो करना चाहिए जब मैं कांग्रेस को जितवा दूंगा महाराष्ट्र और हरियाणा इलेक्शन में। सेम चीज इसने दिल्ली और बिहार इलेक्शन के लिए भी बोली थी। और हुआ क्या? चारों के चारों स्टेट इलेक्शन बीजेपी लैंडस्लाइड से जीती। ये बंदा खुद को कांग्रेस का किंग मेकर समझता है, लेकिन Correct. एक्चुअली में कांग्रेस के लिए राहुल गांधी के लेवल का पनौती बन गया है। और इसीलिए तो इसको रोस्ट किया जा रहा है इसके चैनल पर। इसके खुद के व्यूअर्स, इसके खुद के फॉलोअर्स इसको रोस्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर। ये हालत हो गई इस आदमी की। और अल्टीमेटली देखिए इसमें और राहुल गांधी में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं। दोनों के पास मैसिव सोशल मीडिया फॉलोइंग है और दोनों का ईगो भी मैसिव है। दोनों को लगता है कि उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग एक्चुअली रियल पॉलिटिकल पावर में ट्रांसलेट होती है। राहुल गांधी हर स्टेट में बड़ी बड़ी रैलीज करते हैं और फिर जिस स्टेट में कैंपेन करते हैं वहां पर बुरी तरह से हार जाते हैं। सिक्योरिटी वाला पीछे बैठ रहा है। उसी तरह से ध्रुव राठी के धुरंधर वाले वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, लेकिन कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। सब कमेंट में जाके गालियां दे। उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको तो व्यूज मिल गए, पैसा मिल पैसा गया, तो मिल क्या गया। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती? जब 0 व्यू आएगा ना तब उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। जब तक व्यूज मिल रहे हैं लोग बनाते रहते they हैं। really वो don't care देखो, about comments. हाँ एग्जैक्टली, वो तो पैसों के लिए आया है। करेक्ट। ये मोस्टली जो यूट्यूबर्स बैठे हैं ये कोई देश को सुधारने इतना के बंदा लिए, जाके नॉलेज व्यू कर देने रहा के है तो ही इज फाइन विद नहीं। ये हर एक यूट्यूबर को, यूट्यूब देखने वाले को पता रहना चाहिए कि जो यूट्यूबर आपके यहाँ बैठे हुए हैं ना, वो कोई आपको ज्ञान देने या आपको समझाने या देश को उठाने, देश की तरक्की के लिए मेजॉरिटी नहीं आई। मेजॉरिटी आई है सिर्फ व्यूज के लिए। बेवकूफ़ बनाना है जनता को, पैसा कमाना है क्योंकि अपना घर चलाना है। दैट इज व्हाट इट इज। एंड ऑफ द स्टोरी।
पार्ट 2 दोनों सुपर डुपर हिट्स हो गई हैं। कमेंट सेक्शन में उसके फैंस ही उसको रोस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, राम मंदिर, सब पे सवाल उठाता है। इसके बावजूद कि इंडियन पब्लिक के दिलों में इन चारों चीजों के लिए बहुत सपोर्ट था। अब वो इसको सिर्फ ह्यूब्रिस के लिए पोस्ट कर रहा है, क्योंकि उसको देश की चिंता नहीं है, उसको सिर्फ अपने पॉलिटिकल एनिमीज को नीचा दिखाना है। सेम चीज ध्रुव राठी के साथ आप देखो। धुरंधर फिल्म जो है वो क्लियरली पाकिस्तान की सच्चाई दिखाती है। ओवरवेलमिंगली इंडियन ऑडियंस इस फिल्म को अप्रिशिएट कर रहा है, प्यार कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये फिल्म इसकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं होती है, तो ये ऐसी फिल्म को भी अटैक आइडियोलॉजी से नहीं मैच करती। ही इज प्रो पाकिस्तान, उसको बहुत फंड मिल रहा है पाकिस्तान से। इसको मोदी जी से तकलीफ नहीं है, ऑपोजिशन से मिल रहा है। ऑपोजिशन से पैसा मिल रहा है या पाकिस्तान से उसको है, क्योंकि पता नहीं मुझे, क्योंकि opposition मैंने है। पहले ही बोला, फर्स्ट वाली वीडियो में कुछ भी मोदी जी का नहीं था, सारा पाकिस्तान के अगेंस्ट ही दिखा रहे थे, तब भी इसको तकलीफ है। Opposition। तो वो ही प्रॉब्लम है। हूं कि ये आदमी एक तरह से YouTube का राहुल गांधी बनता जा रहा है, अपनी खुद की एक पैरोडी बनता जा रहा है। इसलिए ये हम सबके लिए एक लेसन होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में किसी भी मकाम पर पहुंच जाए, ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी होती है, वरना एक दिन आप खुद एक मीम बन जाएंगे। और यहाँ अगर आप ध्रुव राठी का कमेंट सेक्शन जाके देखें तो एग्जैक्टली वही हो रहा है। अपनी ऑडियंस की आंखों में ये आदमी मीम बन गया है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ध्रुव राठी का वीडियो आने के बाद क्या आप इस मूवी को दोबारा देखने जाने वाले हैं? क्या आप इंश्योर करने वाले हैं कि ध्रुव राठी के वीडियो आने के बाद ये मूवी मिनिमम 1500 करोड़ क्रॉस करे और एटलीस्ट 2000 करोड़ टच कर जाए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड, देखो मूवी को 2000 करोड़ तो कर ही लेना चाहिए आराम से, एंड इट शुड बिकम द बेस्ट मूवी इंडिया की ऑल टाइम हिट। ये बननी ही चाहिए मूवी। क्योंकि अगर मुझे ये कोई बोलेगा कि पुष्पा 2 हो गई, पुष्पा 2 तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि पुष्पा 2 के मुकाबले में इसका स्टोरी और इसकी बहुत ही बहुत ही बढ़िया ये मूवी है। इसका जो जॉनरा भी इतना अच्छा है। और दंगल में कह सकती हूँ कि चलो ठीक है वो और ये इक्वल हो जाएं, क्योंकि दंगल भी बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी थी। पर उसका प्रॉब्लम ये है कि दंगल अगर वो कहते हैं कि भैया चाइना से उसने बड़ा कमाया, तो वो मुझे फिर गलत लगता है। मुझे उस रीजन से ये है कि भाई नहीं, फिर तो ये धुरंधर जो है फिर ये दंगल को भी बीट करे, क्योंकि हमें चाइना वाली कमाई नहीं चाहिए। इंडिया के अंदर हिट हुई भी वो टॉप की होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी ने चाइना से कमा के हिट हो गया। चाइना में इसलिए चली होगी क्योंकि वो मोटिवेट हो रहे होंगे ओलंपिक्स के लिए। वो अपने बच्चों को दिखाना चाहते इतनी हार्डशिप से आ गए हैं, तो तुम भी आओ, तुम भी कर सकते हो, तुम करो ये। वो तो वैसे ही इतना बहुत आगे। हाँ एग्जैक्टली। पर हमें वो मूवी नहीं चाहिए हिट जो चाइना के पैसों से हिट हुई है। हमें वो चाहिए जो हमारे अपने, और अगर वहां से चाइना कमा के उसको हिट कर रहा है तो नो, हमारे देश में हिट होनी चाहिए। धुरंधर से बेटर और कोई मूवी नहीं है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।